Assalamualaikum, myself Amara, and we are going to discuss idea of area problem. एरिया प्रॉब्लम, जैसे कि हम अपनी अर्ली क्लासेस में एरिया प्रॉब्लम का बैकग्राउंड जानते हैं। हमें मखसूस शक्लों का एरिया निकालना सिखाया गया था। लेकिन अब हमें मसला क्या होता है कि बाज़ औक़ात अब हम जैसे जैसे हम अपनी ग्रेजुएशन की क्लासेस में आते हैं, हमें एरिया ऐसे ऐसी शेप्स का निकालना सिखाते हैं, कर्व का निकालना सिखाते हैं जो हमें पहले से नहीं पता होते हैं। बाज़ औक़ात हम अगर रियल लाइफ में देखें, अगर हम कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो हमें डेफ़िनेट शेप में तो ज़रूरी नहीं है कि वो मिले। बाज़ औक़ात किसी प्लॉट के गिर्द सड़क पड़ सकती है या कोई नहर पड़ सकती है, तो वो एक वेल अरेंज शेप में नहीं होगा, तब भी तो हमें उसका एरिया फाइंड करने का मेथड आना चाहिए। तो अब हम कैलकुलस में उस मेथड को जो हम सीख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि एरिया प्रॉब्लम में क्या-क्या हमें देखना पड़ रहा है। एरिया प्रॉब्लम है क्या? द एरिया प्रॉब्लम इज़ टू डेफिनेट इंटेग्रल व्हेन द टेंजेंट एंड द रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम आर टू डेरिवेटिव। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि अहमद, एक बच्चा जो स्कूल रोज़ जाता है, वो रोज़ाना एक ही स्पीड से तो स्कूल नहीं जाएगा ना। तो इस वजह से जिस टाइम में और जिस वेलोसिटी से वो रोज़ाना सफ़र तय करेगा, वो एक ग्राफ बनेगा। जो वो ग्राफ है, वो एक एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि एरिया प्रॉब्लम का रिलेट कैसे इंटेग्रल से। जब हम किसी फंक्शन का इंटेग्रल लेते हैं तो वो हमें बेसिक एरिया अंडर द कर्व ही देता है। तो हम देखते हैं कि हमें एरिया प्रॉब्लम से भी तो एरिया ही चाहिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम एरिया फाइंड करने के लिए जो इंटेग्रल की टाइप लेते हैं, वो डेफिनेट इंटेग्रल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक बाउंड्रीज पता होती हैं जो उसकी लिमिट्स कहलाती हैं। तो इस तरह हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हम एरिया फाइंड कैसे करते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि सबसे पहले जो हमें एरिया जो ग्राफ दिया गया है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, जो उसकी लिमिट्स कहलाती हैं। जहाँ से वो कर्व स्टार्ट हो रही होती है, वो उसकी इनिशियल पॉइंट होता है, जिसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, और जहाँ पर वो एंड हो रहा होता है, उसे अपर लिमिट कहते हैं। फिर हमारी जो सरफेस होती है, हम उसे स्ट्रिप्स यानी कि कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और जो हमारी वो स्ट्रिप्स होती हैं, हम उन्हें अप्रोक्सीमेट करते हैं किस चीज़ से, रेक्टेंगल से। फिर जो हमारी वो जो हाइट होती है रेक्टेंगल्स की, वो हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देती है। विथ तो हम जो डिवाइड कर रहे होते हैं जितने रेक्टेंगल्स में, वो हमारी सेम रहती है। इस तरह हम अपना जो एरिया फाइंड कर सकते हैं, वो लोअर सम से भी कर सकते हैं, अपर सम से भी कर सकते हैं, और मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं। अब हम एस्टिमेट करते हैं एरिया को अपर सम से। अपर सम क्या है? अपर सम फॉर अ गिवन बाउंडेड फंक्शन ओवर अ पार्टीशन ऑफ अ गिवन इंटरवल, द अपर सम इज द सम ऑफ बॉक्स एरियाज यूजिंग द सुप्रीम ऑफ द फंक्शन इन ई सब इंटरवल। यानी कि अपर सम बेसिक ऐसा ऐसा मतलब हम लोगों के पास ग्राफ होता है जिसको हम रेक्टेंगल्स बनाते हुए, एक तो राइट हैंड पॉइंट से उसकी रेक्टेंगल्स बनाते हैं, और उसमें जो हमारी रेक्टेंगल्स होती हैं, वो ओरिजिनल कर्व से बाहर की तरफ रेक्टेंगल्स की हाइट होती है। तो इस तरह जो हम लोगों का एरिया आता है, वो ओरिजिनल एरिया से थोड़ा ज़्यादा आता है। अब अगर हम एस्टिमेट करें एरिया को लोअर सम से, तो लोअर सम क्या है? द लोअर सम इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विच आर ऑलवेज लोअर देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। और जो हम लोअर सम से एरिया फाइंड करते हैं, वो ओरिजिनल कर्व से एरिया कम होता है, क्योंकि कुछ एरिया हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाते, रेक्टेंगल्स की हाइट कम होती है, तो जिसकी वजह से हमारा ओरिजिनल एरिया एस्टिमेट नहीं हो पाता। फिर हम एरिया फाइंड करते हैं सैम्पल पॉइंट यानी मिड पॉइंट से। तो हम इसमें ये एज्यूम करते हैं जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूस है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी से, और जो उसके हम पार्टीशन करते हैं यानी इंटीजर्स होते हैं, वो भी पॉजिटिव होते हैं। तो जो हम इंटरवल बना रहे होते हैं, वो इंटरवल भी इक्वल होते हैं, जिन्हें डेल एक्स कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो डेल एक्स है, वो किस तरह निकालते हैं। हम अपर और लोअर लिमिट को माइनस करके जितने इंटरवल हम लेना चाहते हैं उतने पे डिवाइड कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो हम लोग मिड पॉइंट से जो हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, वो बेसिक तौर पर लोअर सम और अपर सम से ज़्यादा मतलब बेसिक तरीके से एस्टिमेट होता है, यानी कि इसमें एरर कम होता है अपर सम और लोअर सम की निस्बत। फिर हम ये देखते हैं कि हम एरर लोअर और अपर सम का रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा ओरिजिनल एरिया है, वो अपर सम से कम और लोअर सम से ज़्यादा होता है। तो इस तरह जैसे जैसे हम रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा जो एरर है वो रिड्यूस होने लग जाता है। कह सकते हैं कि जब हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल अप्रोच इन्फिनिटी की तरफ करेंगे, तो हमारा एरर अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ। जब हम लोगों की कर्व जो है, जिसकी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, अगर वो बिलो एक्सिस हो, तब हम जो एरिया फाइंड करेंगे उसी मेथड से करेंगे। लेकिन जब इस टाइम जो हमारा एरिया है बिलो एक्सिस होने की वजह से, एरिया के साथ कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। बाज़ औक़ात हमारी कर्व अबव और बिलो एक्सिस दोनों पर लाई कर रही होती है, तो उस टाइम जो हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, अबव एक्सिस का अलहदा फाइंड करते हैं और बिलो एक्सिस का अलहदा, दोनों को फिर हम ऐड करते हैं, तो हमें ओरिजिनल एरिया मिल जाता है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है जितना मैंने एरिया के बारे में बताया है आपको समझ आया होगा।